राधे राधे साथियों, हम आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाएंगे। भगवान शिव के उपासक ऋषि मृदंग जी के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने संतान की कामना की। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तुमने हमारी कठिन भक्ति की है, इसलिए हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं, लेकिन इसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। पिता ने मार्कंडेय को शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम भेज दिया। 15 वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय जी ने शिक्षा लेकर घर लौटे तो उनके माता पिता उदास हो गए। तब मार्कंडेय जी ने उनके उदासी का कारण पूछा तो उनके पिता ने मार्कंडेय जी को सारा हाल बता दिया। मार्कंडेय जी ने पिता से कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। माता पिता से आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 1 वर्ष तक उसका जाप करते रहे। जब 16 वर्ष पूर्ण हुए तो उन्हें लेने के लिए यमराज आए। वे शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज उनके प्राण लेने आए और आगे बढ़े तो मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय भगवान शिव त्रिशूल उठाए प्रकट हुए और यमराज जी से कहा कि इस बालक के प्राणों को तुम नहीं ले जा सकते। हमने इस बालक को दीर्घायु प्रदान की है। यमराज ने भगवान शिव को नमन किया और वहां से चले गए। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय जी को कहा, तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ यह मंत्र हमें अत्यंत प्रिय है। भविष्य में जो कोई इसका स्मरण या जाप करेगा, हमारा आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहेगा। इस मंत्र का जाप करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। यही बालक बड़ा होकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। हाँ साथियों, यही वह मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।